नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली के YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज के हमारे पठन पाठन का विषय है छायावाद के महान कवि श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी के श्रद्धा सर्ग का भाग 10। इसके अंतर्गत हमने जो पद्यांश लिया है वह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आइए सर्वप्रथम इसका सस्वर वाचन करते हैं। ये श्रद्धा का कथन है और श्रद्धा संबोधित कर रही हैं मनु को। तो श्रद्धा कह रही हैं, तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। आह तुम इतने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। हृदय में क्या है नहीं अधीर, लालसा जीवन की निःशेष। कर रहा वंचित कहीं न त्याग, तुम्हें मन में धर सुंदर वेश। हृदय में क्या है नहीं अधीर, लालसा जीवन की निःशेष। कर रहा वंचित कहीं न त्याग, तुम्हें मन में धर सुंदर वेश। दुख के डर से तुम अज्ञात, जटिलताओं का कर अनुमान। दुख के डर से तुम अज्ञात, जटिलताओं का कर अनुमान। काम से झिझक रहे हो आज, भविष्यत से बनकर अनजान। काम से झिझक रहे हो आज, भविष्यत से बनकर अनजान। कर रही लीला में आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त। विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। कर रही लीला में आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त। विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। विद्यार्थियों, सस्वर वाचन के पश्चात आइए हम इसके प्रसंग पर गौर कर लेते हैं। जैसा कि आपको विदित है, इस पद्यांश के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। ग्रंथ है कामायनी और कामायनी के अंतर्गत श्रद्धा सर्ग। संदर्भ में हम लिख सकते हैं कि मनु के द्वारा श्रद्धा से परिचय पूछने पर श्रद्धा प्रत्युत्तर में स्वयं परिचय देकर जिज्ञासावश मनु के बारे में जानने के लिए अनेक प्रश्न पूछती है। तो यह पद्यांश उसी क्रम के अंतर्गत आया है। आइए अब इसकी व्याख्या संबंधी कुछ टिप्पणियाँ, तथ्य जान लेते हैं। व्याख्या से पूर्व कुछ कठिन शब्द हम जान लेते हैं ताकि आपको इसका अर्थ एवं भावार्थ समझने में समस्या नहीं हो। तपस्वी शब्द आया है। तपस्वी का साधारण अर्थ होता है तप करने वाला, तापस। यहाँ प्रकारांतर से इसका अर्थ दयनीय या करुणा का पात्र लिया गया है। दूसरा शब्द है क्लांत। क्लांत का अर्थ है थका हुआ, खिन्न। वेदना शब्द से आप परिचित हैं, व्यथा अथवा पीड़ा के लिए इसका प्रयोग किया गया है। वेग, वेग का आमतौर से गति से संदर्भ लिया जाता है, लेकिन यहाँ तीव्रता अथवा प्रचंडता इसका अर्थ होगा। उद्वेग, उद्वेग का अर्थ है व्याकुलता अथवा विक्षोभ। अगली दो पंक्तियों में जो कठिन शब्द आए हैं उसमें है अज्ञात। आप जानते हैं कि जिसके विषय में कुछ जानकारी न हो, जो अनजाना हो, वो अज्ञात होता है। अधीर शब्द का अर्थ है धैर्य रहित, विचलित। लालसा का साधारण अर्थ प्रबल इच्छा या महाभिलाषा से लिया जाता है, लेकिन यहाँ जीवन की लालसा शब्द आया है। तो जीवन की लालसा का
जो सम्मिलित अर्थ है वो जाएगा जिजीविषा, जीने की उत्कट इच्छा। निश्शेष, निश्शेष शब्द का अर्थ है तनिक भी शेष, कुछ भी बाकी। वंचित, वंचित का अर्थ है यहाँ ठगना, छलना अथवा धोखा देना। त्याग का अर्थ संन्यास से लिया गया है। और सुंदर वेश का अर्थ है आकर्षक वेशभूषा। जटिलता शब्द से आप परिचित हैं। जटिलता का अर्थ है जीवन की उलझन या समस्या जिसका समाधान दुस्साध्य हो, बड़ी मुश्किल से जिसका समाधान निकले। अनुमान अटकल के लिए प्रयुक्त हुआ है और प्रकारांतर से इसका अर्थ कल्पना या आशंका से लिया गया है। काम, काम विशेष शब्द है और बहुप्रचलित शब्द है। काम का अर्थ कार्य से भी लिया जाता है, लेकिन काम का जो मूल अर्थ है वह इच्छा होता है और प्रकारांतर से यह अभिलाषा व कामना के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। व्यापक अर्थ में काम इच्छा का वाचक है, किंतु यदि संकुचित अर्थ लिया जाता है तो पुरुष की स्त्री विषयक अभिलाषा भी लिया जाता है, लेकिन यहाँ काम का अर्थ इच्छा, अभिलाषा अथवा कामना से लिया गया है। झिझकना या झिझक शब्द से आप परिचित हैं। इसका अर्थ है भय, संकोच आदि के कारण कुछ कहने अथवा करने में आनाकानी करना। पीछे हटना या रुकना भी इसका अर्थ होता है। भविष्यत, भविष्य होता ही है, आने वाला समय या आगामी काल में घटित होने वाली घटना के लिए भविष्यत शब्द का प्रयोग किया गया है। अनजान, अनभिज्ञ होता ही है। और लीला शब्द जो आया है वह लीला का शाब्दिक अर्थ खेल अथवा क्रीड़ा से लिया जाता है। रहस्यपूर्ण व्यापार के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और आगे जाएं तो फल निरपेक्ष प्रवृत्ति के अर्थ में भी लीला शब्द का प्रयोग किया जाता है। लीला में आनंद का अर्थ हो जाता है आनंदमयी क्रीड़ा, क्रीड़ा, क्षमा करें, आनंदमयी क्रीड़ा, सम्मिलित अर्थ लीला में आनंद का। और महाचिति बहुत ही गूढ़ शब्द है, इसके कई अर्थ संभव हैं, लेकिन महाचिति संभवतः कामायनी में बहुत ही विशेष स्थानों पर प्रयुक्त हुआ है। कई बार टिप्पणियों में मिलता है कि महाचिति का इसके बाद कामायनी में कहीं और प्रयोग नहीं किया गया है। परम चेतना से इसका अर्थ लिया गया है। शिव की जो पराशक्ति है उसे महाचिति बोला गया है। ये प्रत्यभिज्ञा दर्शन के अनुसार बताया जा रहा है। और ये सजग हुई सी, महाचिति सजग ही रहती है, सतर्क ही रहती है। यहाँ थोड़ा सा उत्प्रेक्षावाचक अर्थ लेके कर लिया गया है, मानो जाग कर। सजग हुई सी का अर्थ हुआ मानो जाग कर। व्यक्त का अर्थ प्रकट अथवा दृश्यमान से लिया जा सकता है, विश्व जगत होता ही है। उन्मीलन का अर्थ आँख खोलना है, प्रकटीकरण है। और विश्व का उन्मीलन का सम्मिलित अर्थ हो गया जगत की अभिव्यक्ति, आविर्भाव, सृष्टि। अभिराम का अर्थ है मनोहर, सुंदर, जिसमें मन रमण करे। और अनुरक्त का अर्थ है राग रंजित, आनंदित, स्वाद में मग्न, आस्वाद मग्न। ये इसके अर्थ हो गए। अब आइए इसकी व्याख्या पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसका अर्थ व भावार्थ देखा जाए। तो पहले दो पंक्तियां लेते हैं। तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। श्रद्धा मनु को संबोधित करके कह रही हैं कि हे तपस्वी, तुमने अपनी दशा ऐसी दयनीय क्यों बना रखी है। तुम इतने थके हुए, खिन्न और तीव्र व्यथा से आक्रांत क्यों हो। बड़े दुख की बात है कि तुम पुरुष होकर इस प्रकार अत्यधिक हताश हो। मुझे यह बताने का कष्ट करो कि तुम्हारे मन में ऐसा विक्षोभ या ऐसी व्याकुलता क्यों उत्पन्न हुई है। हृदय में क्या है नहीं अधीर लालसा, जीवन की निश्चेष कर रहा वंचित कहीं न त्याग, तुम्हें मन में धर सुंदर वेश। हे अधीर,
हे धैर्य नहीं धारण करने वाले, तुम इतने विकल और कातर क्यों हो? क्या तुम्हारे मन में जीने की तनिक भी इच्छा शेष नहीं बची है? क्षमा करें, क्या तुम्हारे मन में जीने की तनिक भी इच्छा शेष नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे मन में उत्पन्न संन्यास भाव किसी ठग की भांति कपटी वेश धारण करके, वंचक वेश धारण करके तुमको छल रहा है? अर्थात कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं तुम त्याग के भ्रम में पड़कर अपने आप को धोखा दे रहे हो और कर्म के प्रति तुम्हारी यह उदासीनता अज्ञान का परिणाम है। दुख के डर से तुम अज्ञात जटिलताओं का कर अनुमान, काम से झिझक रहे हो आज भविष्यत से बनकर अनजान। ऐसा तो नहीं है कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य के क्लेशों की, कष्टों की भावना से भयभीत होकर अनागत अनजानी समस्याओं की कल्पना एवं आशंका करके भावी जीवन की समृद्धि से अनभिज्ञ होने के कारण तुम उस काम से झिझक रहे हो जो सभी कर्मों और सिद्धियों का प्रेरणा स्रोत एवं मनुष्य का एक महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है। मैं पुनः आपको ध्यान दिलवाना चाहता हूँ कि व्यापक अर्थ में काम इच्छा का वाचक है। उसका संकुचित अर्थ यद्यपि पुरुष की स्त्री विषयक अभिलाषा से लिया गया है, किंतु काम इच्छा शक्ति है। और कवि ने इन पंक्तियों में वक्रोक्ति के द्वारा यह प्रतिपादित किया है कि जो इच्छाओं की अवहेलना करते हैं वे अज्ञानी जीवन में सामंजस्य कभी नहीं ला सकते। जो काम रहित है वह कुछ भी नहीं कर सकता। मनुष्य जो कुछ भी करता है वह काम का ही कार्य है। कर रही लीला में आनंद महाचिति, सजग हुई सी व्यक्त विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। मनु को प्रवृत्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हुई श्रद्धा उन्हें सृष्टि का रहस्य समझा रही है और कह रही है कि हे मनु, जीवन और जगत के रहस्य को समझने का प्रयास करो। इस सृष्टि का मूल कारण है परम चेतना महाचीति। वह स्वरूपतः आनंदमयी है, लीला उसका स्वभाव है। उसके भीतर अव्यक्त रूप से स्थित जगत की बाह्य एवं मनोहर अभिव्यक्ति अर्थात सृष्टि उसकी आनंदमयी क्रीड़ा है। वह महाचीति, वह परम चेतना मानो जागकर आंखें खोलती है और जगत का आविर्भाव हो जाता है। आविर्भूत जगत या प्रकट हुआ जगत उस चेतना शक्ति का अभिन्न स्वरूप है। अतएव सुंदर तथा आनंदमय इस जगत का तुम भी आनंद लो। ऐसे संसार में प्रवृत्त होकर सभी प्राणी आनंद का अनुभव करते हैं। तुम अपने को उस आनंद से वंचित मत करो। ये इसका अर्थ एवं भावार्थ मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया और इसके पश्चात अब हम इसके विशेष तथ्यों पर गौर करेंगे। तो विशेष तथ्यों के अंतर्गत हम लिख सकते हैं कि कवि ने जो प्रथम पद्यांश है वो द्वितीय पद्यांश है, हृदय में क्या है नहीं अधीर लालसा जीवन की निश्चेष कर रहा, वंचित कहीं न त्याग तुम्हें मन में धर सुंदर वेश। इसमें अमूर्त, अचेतन एवं अमानव त्याग का मूर्तिकरण, चेतनीकरण तथा मानवीकरण करके कवि ने भाव की चित्रात्मक व्यंजना की है। भाव का मानो चित्र खींच दिया है। अगले पद्यांश पर अगर गौर करें जिसमें काम से झिझक रहे हो आज भविष्यत से बनकर अनजान, यदि इस पंक्ति को लें तो इस पंक्ति में व्यंजना द्वारा श्रद्धा ने मनु का उद्बोधन किया है। उद्बोधन किया है अर्थात वह कहना चाहती है कि भविष्यत से अनजान मत बनो। तुम इस मनवंतर के आदि पुरुष हो। तुम्हें अभिनव मानव सृष्टि का प्रसार करना है। काम की उपेक्षा करके तुम इस कार्य को संपन्न नहीं कर सकते, इसलिए उसके सहयोग से जीवन के उद्देश्य की पूर्ति करो। ये गूढ़ संकेत इस उद्बोधन में निहित है। आगे हम इसमें लिख सकते हैं कि प्रत्यभिज्ञा दर्शन में शिव के लिए चित्त शब्द का और उनकी शक्ति के लिए चिति शब्द का व्यवहार किया गया है।
देखने में दोनों अलग प्रतीत होते हैं थोड़े से, परंतु दोनों शब्द समानार्थक हैं। अगले में सजग हुई सी। सजग हुई सी में उत्प्रेक्ष अलंकार विद्यमान है और पूरे पद्य में अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। साथ ही एक टिप्पणी और लिख सकते हैं जहां उनके लिए अधीर शब्द का प्रयोग किया गया है कि कथानायक मनु का अधीर होना परंपरा के प्रतिकूल है। क्यों है? क्योंकि धीरता को नायक का आवश्यक गुण माना गया है। जयशंकर प्रसाद ने, कवि ने, यथार्थवाद की दृष्टि से मनु की कमजोरियां दिखाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। अन्यथा परंपरा अनुसार जो नायक होता है उसमें धीरता आवश्यक होती है, धीरता उसका आवश्यक गुण माना गया है। इसीलिए जो 4 प्रकार के नायक हैं उनके सबके प्रारंभ में धीर शब्द जुड़ा रहता है, जैसे धीरोदात्त, धीर ललित, धीर शांत, धीरोद्धत। तो ये आप ध्यान रखें। अब बारी है गृह कार्य की, तो आप अपना गृह कार्य अंकित कर लें कि पद्यावतरण में प्रयुक्त अलंकारों का नामोल्लेख कीजिए। पद्यावतरण में जो भी अलंकार आए हैं उनके नाम आपको लिखने हैं, याद रखने हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।